राम राम किसान भाइयों, किसान हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जब हमें गेहूं बुआई किए हुए 35 से 40 दिन के आसपास हो जाते हैं तो इस समय तक आते आते लगभग सभी किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कर देते हैं या कुछ करने की तैयारी में होते हैं। और दूसरी सिंचाई करने के बाद में किसान भाई अपने गेहूं की फसल में सिर्फ यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिससे किसान भाइयों काफी बढ़िया रिजल्ट तो हमें देखने को मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, यदि इस समय पर हम 100 से 200 रुपये और खर्च करके यूरिया में कुछ खादों को मिलाकर डाल दे तो हमारी जो फसल की ग्रोथ होगी किसान भाइयों, वह बहुत बढ़िया तरीके से होगी। गेहूं में जो कल्लों की संख्या होगी वह काफ़ी अच्छी होगी और भरपूर मात्रा में होगी। हमारे गेहूं का जो पौधा है उसका संपूर्ण विकास होगा और ये सब प्रक्रिया होगी किसान भाइयों, तो भविष्य में हमारी गेहूं की फसल से हमें बहुत ही अधिक पैदावार प्राप्त होगी। तो यूरिया में हमें क्या खाद मिलाकर डालनी चाहिए किसान भाइयों दूसरी सिंचाई करने के बाद में, जिससे हमारे गेहूं के पौधों का संपूर्ण विकास हो सके। किसान भाइयों, उसी के बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के निशान को जरूर दबाएं, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं गेहूं में हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए। यदि आपने गेहूं में पहली सिंचाई किसान भाइयों 20 से 22 दिन के अंतराल पर लगाया है तो दूसरा पानी आप किसान भाइयों 40 से 42 दिन के बीच में लगा सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय माना जाता है। यदि इस समय हम सिंचाई करेंगे किसान भाइयों तो हमारे गेहूं के पौधों को भरपूर नमी मिलेगी, जिससे फुटाव अधिक होगा, हरियाली अधिक होगी। और जब दूसरी सिंचाई करते हैं तो किसान भाइयों उसके लगभग 3 दिन के बाद में हमें किसी भी खाद का प्रयोग करना है। यदि आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो किसान भाइयों तो दूसरी सिंचाई करने के बाद में लगभग आपको 40 से 42 किलो प्रति एकड़ यूरिया का प्रयोग करना है, जिससे हमारा जो पौधा है उसकी जो ग्रोथ है वह बहुत बढ़िया से हो, गेहूं में हमारे फुटाव अच्छा हो, हरियाली भी काफ़ी बढ़िया से बनी रहे। किसान भाइयों, इस समय हमारे पौधों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो इतनी ही मात्रा में आपको यूरिया का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं किसान भाइयों की यूरिया डालने के साथ ही हमें वह कौन सी खाद मिलाकर डालना चाहिए, जिससे किसान भाइयों हमारे गेहूं के पौधों का संपूर्ण विकास हो सके। गेहूं में दूसरी यूरिया डालने के 1 से 2 दिन के बाद में आपको एक स्प्रे जरूर करना चाहिए। इसका नाम है NPK 19-19-19। किसान भाइयों, इफ्को कंपनी का आप ले, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा रिजल्ट देखा जाता है और बाकी आपकी मर्जी है। काफ़ी सारे कंपनियों के NPK 19-19 बाजार में उपलब्ध है। यदि आप NPK 19-19 का इस समय पर आप डालोगे तो आपके गेहूं के पौधों को नए सिरे से किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिल जाएगा, जिससे किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा फायदा हमारी फसल को मिलने वाला है। यदि हम इसकी कीमत के बारे में बात करें किसान भाइयों तो वह भी ज़्यादा नहीं है, केवल 150 से 200 रुपये में ही आपको आसानी से बीज की दुकान पर मिल जाएगा। यदि आप NPK 19-19-19 के फायदे की बात करें किसान भाइयों तो इसको डालने के बाद में आपके गेहूं के पौधों में जो कल्लों की संख्या होगी किसान भाइयों वह बहुत तेजी के साथ में बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जो ये सबसे बड़ा काम करेगा किसान भाइयों, यदि आपके गेहूं की फसल की ग्रोथ धीमी होगी, फसल आपकी कमज़ोर होगी, फसल में पीलापन होगा, वह भी दूर हो जाएगा किसान भाइयों, वह बहुत ही जल्दी से बढ़ना भी शुरू हो जाएगी। हमारे गेहूं के पौधों को नए सिरे से किसान भाइयों सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, जिससे किसान भाइयों पीलापन दूर हो जाएगा, जड़ों में विकास बढ़िया से होगा, टिलरिंग किसान भाइयों काफ़ी तेजी से होगी। यदि आपकी गेहूं की फसल थोड़ी कमज़ोर भी होगी किसान भाइयों तो भी इसको जब भी आप प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल की इतनी अच्छी से ग्रोथ होगी, इतनी अधिक कल्लों में संख्या आएगी कि आपका जो पूरा खेत है किसान भाइयों वह कल्लों से भर जाएगा, आपकी जो गेहूं की फसल है वह लहला उठेगी। तो यदि हम NPK 19-19-19 के किसान भाइयों मात्रा की बात करें तो लगभग आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 150 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है। उसके बाद में आपको इसका स्प्रे कर देना है। यदि दूसरी यूरिया के साथ में किसान भाइयों आप इस खाद का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही किसान भाइयों इस साल आपकी जो गेहूं की फसल की पैदावार होगी वह आपको बहुत ही बढ़िया और अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। तो यह थी किसान भाइयों आज की वीडियो में जानकारी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर जानकारी पसंद आई होगी तो किसान हित के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।